नमस्कार दोस्तों, आप तो जानते हैं कि भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हर नागरिक को एक वोट का अधिकार है, सिर्फ एक, यानी कि 1 पर्सन 1 वोट। यही तो लोकतंत्र का सुनहरा सिद्धांत है। लेकिन यहां पर एक नहीं, कई कई वोट डाले जा रहे हैं। एक ही व्यक्ति कई जगह वोट डाल रहा है। नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज का कार्यक्रम द क्रेडिबल मुद्दा। कहीं वोट नहीं देने दिया जा रहा, नाव रोक दी जा रही, लिस्ट से नाम उड़ा दिए जा रहे। तो कोई 2 जगह से वोट कर रहा है तो कोई 4 जगह से वोट कर रहा है। जिसको जितना मिल रहा है वोट कर दे रहा है। बिहार चुनाव चल रहा है या फिर कोई लगन का सीजन कि एक साथ कई शादियों में पहुंचकर रसगुल्ला खा लिया जाए। पहले चरण में कई ऐसी घटनाएं सामने आई, हो हा मचा, मगर चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बना हंसता रहा। क्योंकि व्यवस्था तो पूरी है मगर विपक्ष हार नहीं मान रही। जनता की अदालत में सब कुछ पेश किया जा रहा, जनता देख भी रही, मगर क्या करे, सामने सत्ता का दलबल है और सत्ता को अपनी व्यवस्था पर पूरा भरोसा है कि उसका अब कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के KSR कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपीएटी पर्चियां यानी वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिली। आरजेडी ने एक वीडियो शेयर करते हुए चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। कहा, कब, कैसे, क्यों, किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या यह सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पर हो रहा है? ये बात आरजेडी कह रहा है। वहीं वैशाली से भी एक खबर आ रही, जहां वैशाली जिले से जुड़ा एक वीडियो राजद ने शेयर करते हुए लिखा है कि वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। मध्य रात्रि पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है। इस पर राजद ने चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा है। बिहार चुनाव 2025 में कुछ खास लोगों को एक से ज्यादा वोट देने का अधिकार मिल गया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। फरवरी 2025 में दिल्ली में वोट डाला, नवंबर 2025 में बिहार में भी वोट डाल रहे हैं। एक ही साल में एक ही इंसान, और सबसे मजेदार बात, ये साधारण लोग नहीं थे, ये थे बीजेपी के बड़े बड़े नेता। आज की कहानी है भारत के चुनाव आयोग की विशेष गहन संशोधन योजना के बावजूद कैसे कुछ लोगों ने लोकतंत्र को अपना व्यक्तिगत खेल बना लिया है। तो बैठ जाइए, क्योंकि ये कहानी काफी मजेदार होने वाली है, लेकिन सच के साथ साथ ये काफी शर्मनाक भी है। चलिए मिलते हैं उन भाग्यशाली नेताओं से जिन्होंने एक जगह पर नहीं बल्कि 2-2 जगह पर वोट डाले हैं और ये सौभाग्य उन्हें भाजपा की सरकार में मिला है। पहले नंबर पर है प्रोफेसर राकेश कुमार सिन्हा, बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद, आरएसएस के विचारक, दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर हैं राकेश कुमार सिन्हा। 5 फरवरी 2025 में इन्होंने दिल्ली के द्वारका विधानसभा क्षेत्र में वोट डाला और खुद एक्स यानी कि ट्विटर पर इसे पोस्ट भी किया कि द्वारका से मतदान किया। अब 6 नवंबर 2025 को भी, यानी सिर्फ 9 महीनों बाद, इन्होंने बिहार के बेगूसराय जिले में अपने पैतृक गांव मनसेरपुर साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में जो आता है, वहां पर भी वोट डाला और फिर से एक्स पर पोस्ट किया, अपने पैतृक गांव मनसेरपुर में मतदान किया। ये वही राकेश सिन्हा है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में ही नौकरी करते हैं, लेकिन 9 महीने में 2 राज्यों में वोट। वाह। और दूसरे नंबर पर चलते हैं संतोष ओझा, बीजेपी यानी कि दिल्ली के बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं, यानी दिल्ली बीजेपी का एक बड़ा चेहरा। 5 फरवरी 2025 में दिल्ली में इन्होंने वोट डाला, इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, पूर्वांचल की शान के लिए मेरा वोट। फिर 6 नवंबर 2025 को ये महाशय फिर दिखे, कहां? बिहार में। बिहार के बक्सर में वोट डाला, इंस्टाग्राम पर फिर पोस्ट किया, समृद्ध बक्सर, सशक्त बिहार, विकसित भारत के संकल्प के साथ आज का मतदान किया। ये वही संतोष ओझा है जो दिल्ली में बीजेपी का पूर्वांचल मोर्चा संभालते हैं, माने कि मोर्चा एकदम संभला हुआ है और व्यवस्था पूरी टाइट है। ऐसे ही इन मोर्चों की कहानियां हैं। तो दिल्ली में काम भी करे और बिहार में वोट भी डाले, मल्टीटास्किंग लेवल बीजेपी के ये नेता हैं। तीसरे नंबर पर है नागेंद्र कुमार, बीजेपी के कार्यकर्ता। इन्होंने भी 5 फरवरी 2025 को दिल्ली के द्वारका में वोट डाला और फेसबुक पर पोस्ट किया। अब 6 नवंबर 2025 में भी ये सिवान से वोट डाल रहे हैं और लिख रहे हैं सबसे पहले वोट देकर अपनी सरकार बनाएंगे। एक नेताजी का नाम और सामने आ रहा है, हालांकि ये दिल्ली से नहीं है, ये उत्तराखंड से है। नाम है प्रभात कुमार। ये 2-2 जगह वोट करते दिखाई दे रहे हैं और बड़ी ही शान से उसे सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहे हैं। पहले उत्तराखंड के वोटर बने और अब फिर बिहार के बन गए हैं। तो ये है 4 लकी नेता जो एक साल में 2 राज्यों में वोट डालने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। अब सवाल है कि आखिर ये कैसे? चुनाव आयोग का विशेष गहन संशोधन यानी SIR कहां गया?
दिलचस्प बात आती है कि चुनाव आयोग ने बिहार में एक बहुत बड़ी योजना चलाई है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR, जो काफी चर्चा में है। और चुनाव आयोग और उसके साथ साथ ज्ञानेश कुमार जी फूले नहीं समा रहे हैं कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए फर्जी वोटों को बाहर कर देंगे। ये क्या है? यह एक पूरी तरह से घर घर जाकर वोटर लिस्ट की सफाई का अभियान है। इसका उद्देश्य क्या था? डुप्लीकेटर वोट हटाना, मृत लोगों के नाम हटाना, फर्जी वोटर्स पकड़ना, नए पात्र वोटर्स जोड़ना जो 18 साल के हो गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बड़े गर्व से घोषणा की थी कि SIR के बाद बिहार की वोटर लिस्ट पूरी तरह से साफ हो जाएगी, कोई डुप्लीकेट नहीं रहेगा। हाँ, कोई इनकी पार्टी के लोगों को छोड़, इन्होंने तो अपनी पार्टी में कई डुप्लीकेट तैयार कर लिए हैं जो एक समय में कई जगहों पर दिखते हैं या एक साल में कई कई जगहों के वोटर बन जाते हैं। तो हुआ क्या? बिहार में 8 करोड़ वोटरों की लिस्ट का पूरा रिवीजन किया गया, 69 लाख नाम हटाए गए, यानी 6.9 मिलियन। चुनाव आयोग का दावा था अब किसी का भी नाम 2 राज्यों में नहीं रह सकता। लेकिन राकेश सिन्हा, संतोष ओझा, नागेंद्र कुमार, प्रभात कुमार, चारों ने दिल्ली और उत्तराखंड के साथ मिलकर बिहार में भी वोट डाला। पहले मतदान फिर जलपान की जगह अब कहना चाहिए कि पहले मत पर जल मिलेगा और दूसरे मत पर पान का दान करो। तो ज्ञानियों के ज्ञानी ज्ञानेश कुमार जी, SIR सिस्टम काम किया या नहीं? और यहीं पर मामला और भी गंभीर हो जाता है। अब एक तथ्य और सामने आपके हम बताते हैं। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव नामक एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म संस्था ने बिहार के SIR पर गहरी खोजबीन की। उन्होंने पाया कि चुनाव आयोग के पास एक विशेष सॉफ्टवेयर है जो डुप्लीकेट, फ्रॉड और गलत एंट्रीज को पकड़ता है। यह सॉफ्टवेयर नाम, उम्र, फोटो और पते को मैच करता है। 2024 में लोकसभा चुनाव में यह सॉफ्टवेयर खुद सरकार ने प्रयोग किया था, लेकिन बिहार के SIR में इसे प्रयोग नहीं किया गया। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, चुनाव आयोग ने अपना खुद का सॉफ्टवेयर बिहार में ही नहीं यूज किया। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने चुनाव आयोग के एक टॉप ऑफिशियल से बात की। उस अधिकारी ने कहा, हमने SIR के दौरान डी डुप्लीकेशन पर ध्यान नहीं दिया, हमारा फोकस डॉक्यूमेंट कलेक्शन पर था। बिहार के 4 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स यानी EROs ने भी कंफर्म किया कि हमें चुनाव आयोग या CEO बिहार से कोई डुप्लीकेट वोटर्स की लिस्ट नहीं मिली। यानी जो सॉफ्टवेयर डुप्लीकेट्स पकड़ सकता था उसे जानबूझकर ऑफ रखा गया। क्यों? किसके लिए? इसमें किसका फायदा था? रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच में पाया गया कि बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट में 14.35 लाख संदिग्ध डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, 14 लाख से ज्यादा। इनमें से 3-4 लाख एंट्रीज बिल्कुल एग्जैक्ट मैच है, नाम, रिश्तेदार का नाम, उम्र, सब कुछ मैच। और 1.32 करोड़ वोटर्स को संदिग्ध और फर्जी पतों पर रजिस्टर किया गया है। एक घर में 650 से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड, 650 लोग एक घर में। यह लोकतंत्र है या मजाक? विपक्ष का आरोप है कि विपक्ष भी इसे पूरे मामले पर तीखे सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चुनाव आयोग ने वादा किया था कि SIR के बाद कोई भी व्यक्ति 2 राज्यों में रजिस्टर्ड नहीं रह सकता। फिर यह बीजेपी नेता बिहार में दोबारा कैसे वोट डाल सके? यहां तक कि बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष भी 2 राज्यों में वोट डाल रहे हैं। कल्पना कीजिए कि देश भर में कितने बड़े स्तर पर वोट चोरी हो रही है। भारद्वाज ने फोटोग्राफी और डिजिटल प्रूफ दिखाए। राकेश सिन्हा, संतोष ओझा, नागेंद्र कुमार सबके सोशल मीडिया पोस्ट दिखाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बांका की रैली में इसे कहा कि मुझे कल पता चला कि जिन बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में वोट डाला उन्होंने बिहार के पहले चरण में भी वोट डाला। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा में 2 करोड़ मतदाताओं में 29 लाख फेक थे। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा में वोट चोरी की और अब बिहार में भी कोशिश कर रहे हैं। और सोशल मीडिया, कांग्रेस की सोशल मीडिया पर सुप्रिया सेनेत ने एक्स पर एक पोस्ट साझा किया कि यह कौन सी योजना के तहत हो रहा है भाई? आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह बिहार के SIR का असली चेहरा है। बीजेपी के समर्थकों को ऑल इंडिया परमिट मिल गया है, जहां चाहो वोट डालो। तो विपक्ष का एक स्वर, यह वोट चोरी है। बीजेपी की सफाई, अब बात करते हैं कि बीजेपी भी इस पर क्या सफाई दे रही है। राकेश सिन्हा पर जब यह आरोप लगा कि वो 2 जगह के वोटर हैं तो उन्होंने कहा, मैंने अपना वोट दिल्ली से बिहार में ट्रांसफर करा दिया है, ये पूरी तरह लीगल प्रोसेस है, मेरा नाम अब केवल बिहार की वोटर लिस्ट में है। उन्होंने अपना बिहार का वोटर ID कार्ड भी दिखा दिया और कहा, आप कांग्रेस और उनके सहयोगी नेता मेरे खिलाफ झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, हम उनके खिलाफ मानहानि करेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि आल्ट न्यूज की जांच में यह पता चला कि राकेश सिन्हा का बिहार वोटर ID 28 अप्रैल 2025 को इशू किया गया था, यानी दिल्ली में वोट डालने के 2.5 महीने बाद।
5 फरवरी को दिल्ली में वोट डाला, 28 अप्रैल को बिहार का वोटर आईडी बना। तो 5 फरवरी को जब दिल्ली में वोट डाला तब कौन सा वोटर आईडी था? दिल्ली का ही ना। और अगर बिहार का वोटर आईडी अप्रैल में बना तो दिल्ली का वोटर आईडी कब डिलीट हुआ? यह सवाल अभी तक उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। और सबसे मजेदार बात, राकेश सिन्हा 4 सितंबर 2025 को दिल्ली विश्वविद्यालय में कैंपेन कर रहे थे, मतलब अभी तक वे दिल्ली में एक्टिव थे। दिल्ली बीजेपी ने इस पूरे मामले पर कोई कमेंट नहीं किया। चुप्पी, पूरी चुप्पी, चुनाव आयोग की चुप्पी। अब सबसे अहम सवाल, चुनाव आयोग है कहां? यह पूरा विवाद 6 नवंबर को सामने आया, आज 8 नवंबर है। चुनाव आयोग की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, कोई जांच की घोषणा तक नहीं हुई, ना कोई एक्शन हुआ, बस चुप्पी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चुप, चुनाव आयुक्त एस साधु भी चुप, साथ में विवेक जोशी भी चुप। माने चारों तरफ एक सन्नाटा। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सीधे सवाल उठाए लेकिन जवाब शून्य। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के पत्रकार विष्णु नारायण ने बिहार के सीईओ विनोद सिंह गुंजियाल से मिलने की कोशिश की तो 2 दिन तक ऑफिस में वेट किया। जब आखिरकार मीटिंग हुई तो सीईओ ने कहा, हम यह जानकारी आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। तो चुनाव आयोग की ट्रांसपेरेंसी कहां गई? लेकिन चुनाव आयोग तो बस मौन साध लिया है क्योंकि सरकार की व्यवस्था पूरी है। अब ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है। बिहार का रिकॉर्ड मतदान। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, बिहार के पहले चरण में 65.8% मतदान हुआ। यह बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा मतदान है। 1952 से अब तक किसी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में इतना मतदान नहीं हुआ था। बीजेपी और एनडीए ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया, लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाया, यह बढ़ा हुआ मतदान कैसे हुआ? क्या यह जेन्युइन वोटर्स के कारण है या इसके पीछे कुछ और है? 69 लाख वोटर्स डिलीट किए गए एसआईआर में, लेकिन मतदान प्रतिशत बढ़ गया। 14.35 लाख डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, लेकिन मतदान प्रतिशत रिकॉर्ड हाई। कुछ तो गड़बड़ है दोस्त। नवभारत की एक रिपोर्ट के अनुसार सीमांचल क्षेत्र जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां से सबसे ज्यादा वोटर्स डिलीट किए गए थे, यानी जो ट्रेडिशनली अपोजिशन को वोट देते थे उनकी संख्या कम की गई, और जो ट्रेडिशनली बीजेपी को वोट देते हैं उनकी संख्या, खैर आप समझ ही रहे हैं। लोकतंत्र का मजाक। तो फिर मामला क्या है? चुनाव आयोग ने एसआईआर की बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन अपना खुद का डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया। 14.35 लाख डुप्लीकेट एंट्रीज बिहार की वोटर लिस्ट में बची रह गई। बीजेपी की 3 नेताओं ने खुलेआम 2 राज्यों में वोट डाला, सबूत सोशल मीडिया पर है। चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया। बिहार में रिकॉर्ड मतदान हुआ, लेकिन कैसे? यह सवाल अभी भी इंतजार कर रहा है अपने उत्तर का। यह है भारत के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हकीकत। 1 पर्सन 1 वोट का नारा बस नारा रह गया है। अब यह बन गया है 1 बीजेपी लीडर मल्टीपल वोट्स। चुनाव आयोग जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी होनी चाहिए, वह एक रबर स्टैंप बन चुका है। और सबसे दुखद बात, यह सब खुलेआम हो रहा है। सबूत है, तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं, क्योंकि जब सिस्टम ही कंप्रोमाइज हो जाए तो सबूत भी बेईमानी हो जाते हैं। तो यह थी बिहार की डबल वोटिंग की कहानी। अब सवाल आपके सामने है, क्या यह लोकतंत्र है? क्या यह फेयर इलेक्शन है? क्या चुनाव आयोग सच में इंडिपेंडेंट है या फिर यह सब एक नाटक है? 14 नवंबर को बिहार के चुनाव परिणाम आएंगे। देखना यह होगा कि रिकॉर्ड मतदान किसके पक्ष में जाता है। लेकिन एक बात तय है, भारत का लोकतंत्र गंभीर खतरे में है और इसके गवाह आप सब हैं। अगली बार जब कोई कहे भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो इस कहानी को याद रखिएगा। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज।